Today we will start our lesson 1 of history. Lesson का नाम है what, where, how and when. Then let us start our lesson. Suddenly her eyes fell on small headlines. 100 years ago, how she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. उसकी आइज़ में एक छोटी सी उसने हेडलाइन नज़र में आई कि 100 साल पहले. बड़ी वंडर्ड हुई, बड़ी हैरान हुई कि 100 साल पहले की बात कैसे पता लग सकती है. फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. अब उसने ये सोचा कैसे हमें पता लग सकता है पिछला. तो यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीडिंग अ न्यूज़पेपर. लास्ट ईयर आस्क समबॉडी who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done. अब जो कल हुआ वो तो रेडियो में पता लग सकता है, टेलीविज़न में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में देख सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, किसको याद. लंबे समय की बातें कैसे पता लगाई जा सकती हैं. What can we know about the past? हम अपने पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं. There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sung. अब ये कह रहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हंटर्स की लाइफ कैसी थी, हर्डर्स की कैसी थी, फार्मर्स की कैसी थी, ये साइंटिस्ट की कैसी थी. इन सब के बारे में पता लगाना, कौन से गेम वो खेला करते थे, किस तरह के वो घरों में रहते थे, किस तरह की स्टोरीज सुना करते थे, ये सब का सब हमें पास्ट के बारे में बता सकते हैं. कैसे पता लगता है. नेक्स्ट इज वेयर डिड पीपल लिव. पहले है लोग कहाँ रहा करते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1. नर्मदा को देखने के लिए कहा गया मैप 1 में, पेज 2 पे. वी विल सी पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. हज़ारों साल पहले की बात है, लोग वहाँ रहा करते थे नर्मदा नदी के किनारे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. उनमें से बड़े स्किल्ड मतलब बड़े योग्य गैदर्ड होते थे, मतलब सामान इकट्ठा करने में. वो अपना खाना जो थे वो पीपल बड़े अच्छे से इकट्ठा कर लेते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स. उनको पता होता था कि कहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके चारों ओर कहाँ फॉरेस्ट हैं, कैसे वो रूट्स इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स एंड अदर प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. और बहुत सारे फूड के लिए फॉरेस्ट के लिए जो फूड प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट में घूमा करते थे, जो उनके चारों ओर थे. ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और एनिमल्स का भी शिकार किया करते थे. देन नेक्स्ट कम ऑन नेक्स्ट पेज. नाउ find the Suleiman and Kirtha hills to the northwest, some of areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in the villages. Locate the Garo hills to the northeast and find the ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं. ट्रिब्यूटरीज से स्मॉल रिवर्स होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं और लार्ज रिवर में जाकर फ्लो करने लगती हैं. अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लॉरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स. लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. 4700 ईयर्स एगो की बात है, 4700 साल पहले की बात है. कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी वो रिवर्स के बैंक पे ही लोकेट थी, रिवर्स के बैंक मतलब किनारे पर ही थी. और 2500 ईयर्स के बाद जो ऐसे गंगा नदी के किनारे वहाँ पर सिटीज़ बन गई.
और इनकी ट्रिब्यूटरीज और सी कोस्ट के जो सी मतलब समुद्र के तट था उस जगह पर वहाँ पर सिटी से डेवलप हो गई. लोकेट द गंगा एंड इट ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन. In ancient time, the area around these rivers to the south of Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. जो गंगा नदी है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कॉल्ड द सन, पुराने समय की बात है. उस नदी के पास जो रिवर्स थी टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ पर जो रिवर्स थी उसको मगध के नाम से जाना जाता था. नाउ अब ये सारा का सारा बिहार में है एरिया. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल. इनके जो रूलर्स थे, शासक थे, बहुत ही पावरफुल थे. एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम. इन्होंने बहुत बड़ा अपना एक राज्य बना लिया था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज एज वेल. किंगडम्स जो राजा थे उनका जो राज्य था अल कंट्री के और पार्ट्स में भी था. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कंटिनेंट टू अदर. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी made journey dangerous at time but never impossible throughout the people. उस समय लोग जो हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर घूमते रहते थे. जो हिल्स थे, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, इंक्लूडिंग हिमालय, डेजर्ट, रेगिस्तान, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, नदियाँ और जितने समुद्र थे. मेड जर्नी डेंजरस. उस समय ना बड़ा डेंजरस सा होता था जर्नीज़ को करना और इम्पॉसिबल होता था. सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. लेकिन वो अपने जीने के लिए उनको ज़रूरत होती थी तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स. फ्लड होती है बाढ़ आ जाना, ड्रॉट होता है सूखा पड़ जाना. तो उसमें क्या होता था, जो आदमी और वुमेन और मैन और वुमेन थे, आदमी और औरत, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी आजीविका को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए वो इधर उधर घूमते रहते थे. या फिर बारिश जब फ्लड्स होते हैं, सूखा होता है, उससे बचने के लिए घूमते रहते थे. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़. अब वो आर्मीज़ में मतलब इकट्ठे होकर घूमा करते थे. कंकरिंग अदर्स लैंड. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारवांस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जितने भी जो मर्चेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह कारवां में या शिप्स में जाते थे क्योंकि उनके पास बड़े सारे वैल्यूएबल गुड्स होते थे, कीमती चीज़ें होती थी. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज. और जो रिलीजियस टीचर्स का मतलब जो धर्म के सिखाने वाले होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, टाउन टू टाउन घूमते थे, जगह से स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. और अपनी इंस्ट्रक्शंस को मतलब और एडवाइस को जगह जगह देते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवलिंग ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर wanting to discover new and excited places. All this leads to sharing of ideas between people. यानी कि जितने भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो कुछ ना कुछ नया ढूंढने के लिए जाते थे. कुछ ऐसे लोग थे वो अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे. व्हाट डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. आज के टाइम में किस तरह से लोगों को ट्रैवल किया जाता है. लुक एट मैप. मैप देखने को कहा. वंस मोर, एक बार मैप. लेटेस्ट सी द मैप. मैप देखने को कहा गया. These movement of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food, and several other hundred of years. These movement of people, जो ये लोगों की मूवमेंट थी, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो जगह जगह का कल्चर, ट्रेडिशंस उन सबको फॉलो करते थे. तो उनके पास नए नए तरीके के सब काम आने लगते थे. जैसे उन्होंने नए तरीके की कार्विंग स्टोन को कार्विंग मतलब उनको एक नोकीली शेप देना, म्यूज़िक कंपोज करना, फूड बनाना. 100 ईयर्स में मतलब 100 ईयर्स से ऊपर हो गए, ओवर सेवरल 100 ईयर्स से. तो इन सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा नए नए तरीके आपस में शेयर करते थे क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जो वहाँ रह रहे होते थे उन लोगों को वो वाले आइडियाज़ पता लग जाते थे कि वहाँ के लोग किस तरीके के कर रहे हैं, फिर उनको भी आ जाता था. नेक्स्ट इज़ नेम्स ऑफ द लैंड.
Two of the words we often use for our country are India and भारत. हमारे देश के लिए 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस. अब ये याद रखना कि जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया, इंडस से. इंडस नदी थी जिसको कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में. इंडस एक रिवर थी, इंडस से ही इंडिया बना और इसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत में. ध्यान में रखना. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. एटलस मैप को बोलते हैं, जो मैप की बुक होती है ना उसको एटलस बोलते हैं. द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with Indus calls it's the Hindus and the Indos, and the land of east of the river was called India. जो इरानियंस थे, ईरान और ग्रीक के लोग थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे लगभग 2500 years ago, 2500 साल पहले की बात है, वहाँ से आए तो बड़े फैमिलियर थे इंडस के साथ, जिसको हिंदूज़ इन्होंने उसको अब हिंदूज़ बोलते हैं ना जैसे पहले, तो हिंदूज़ और इंडोज़ बोलते थे, इंदोज़ और हिंदोज़. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड, और जो रिवर की जो ईस्ट साइड जो था रिवर की लैंड उसको इंडिया बोला जाता था. द नेम भारत वॉज द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. जो भारत था वो ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट. जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहा करते थे वहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल को भारत का नाम दिया गया. एंड हु वर मेंशन इन द ऋग्वेद. और ऋग्वेद आपको पता है ना, अपने 4 वेद हैं, तो उसमें से ऋग्वेद में उनमें मेंशन किया गया, बताया गया कि द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो संस्कृत की सबसे पहली कंपोजिशन है जो बनाई गई थी लगभग 3500 साल पहले, तो वो उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर कंट्री, और बाद में कंट्री के लिए यूज़ किया गया. जैसे भारत है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को यूज़ किया जाता था, जो ऋग्वेद में मेंशन किया गया, जो संस्कृत की कंपोजिशन है. लेकिन ये जो बाद में पूरी कंट्री के लिए भारत बाद में यूज़ किया गया. नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. पास्ट की बात की जाए, देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. हमें पास्ट को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. आप उन बुक्स को रीड करो जो बहुत सालों पहले लिखी गई थी. दीज वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, देखो बहुत साल पहले ना बुक्स लिखी गई थी, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं. दे वर रिटन बाय हैंड, वो हाथ से लिखी गई थी. दीज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड. ये जो वर्ड आया मैन्यूस्क्रिप्ट, ये मैन्यू वर्ड लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम था, मीनिंग था हैंड. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. तो पहले क्या होता था, पेज तो होता नहीं था, लोग ना पत्तियों पे लिखा करते थे, तो ये जो पाम लीफ है उस पर लिखा जाता था. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ ट्री, और प्रिपेयर किससे किया जाता था, जो बार्क ऑफ ट्री होती है नॉन एज ब्रीच हुज ग्रोज ऑन हिमालय. हिमालय में वो पाई जाती हैं पत्तियाँ, वो बाग पाई जाती है. जो ट्री होती है ना, ट्री की जो छाल होती है उसको बाग बोलते हैं. उसके ऊपर उससे यूज़ करा जाता था लिखने के